कोई समाधान होना है नहीं, उसने कर्म दंड वो भोगना है, क्योंकि उसकी करनी बन चुकी है, बिगड़ चुकी है। अब हम अपनी ओर बिगाड़ बैठेंगे, इसलिए ये हमारा सारी कहानी बिगड़ती चली गई। अब पितरों की, अन्य देवताओं की पूजा को गीता में मना किया। ये मना करने वाला कौन है, अब ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप, क्योंकि पिछला ज्ञान जो हमने सुना है वो स्वस्थ नहीं है, वो चिकित्सवान ज्ञान नहीं है, वो अस्वस्थ ज्ञान है, उलझा पुलझा ज्ञान है, वो बीमार ज्ञान है, वो ठीक नहीं है। जैसे सबसे पहले ये निर्णय करना होगा कि गीता जी बोला किसने। अभी तक हम सुनते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता बोला, नहीं, श्री कृष्ण जी ने तो गीता में एक अक्षर भी नहीं बोल रखा, एक अक्षर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं बोल रखा। शरीर श्री कृष्ण का बोल रहा था, लेकिन अंदर जो कैसेट चल रही थी वो ब्रह्म की चल रही थी, वो काल बोल रहा था। अब जैसे एक प्रेत आत्मा और दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसमें जो ओरिजिनल आत्मा होती है, शरीर जिसको अलॉट हो रहा है, वो नहीं बोल पाती। वो प्रेत बोल रही, प्रेत आत्मा बोल रही होती है और अपनी बोली बोल कर निकल जाती है। जब वो होश में आती है, वो पहले वाली जिसका शरीर था वो आत्मा, फिर उसको नहीं मालूम मैंने क्या कहा था। फिर दूसरे बताते हैं कि आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, आपने ऐसे बोला था, तो ऐसे कह रही थी, तो ऐसे कह रहा था। हम ही बताते हैं, जब उसको दो चार बातें याद हो जाती है, फिर उसमें भी कहने लग जाती है, एक दिन मैंने बोली थी, एक दिन मैंने बोला था, लेकिन उसको उस समय कुछ ज्ञान नहीं, तूने क्या बोला था। ऐसे ये काल जो है, ब्रह्म कहो, काल कहो, चर पुरुष कहो, इसको ज्योत निरंजन कहो, तो ये काल है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, शेरा वाली या भवानी है, आधा माया है। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी तक हमने परंपरागत लोकवेद के आधार से यही सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके माता पिता कोई नहीं है, ये सर्वेश्वर हैं, ये महेश्वर हैं, ये कालज्ञ हैं, ये मृत्युंजय हैं। लेकिन ये सब लोकवेद था, ये केवल अपनी सोच थी उन महापुरुषों की, उन टीचरों की, उन धार्मिक गुरुओं की, जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ के भी ना देखा, जिन्होंने अपने ये शास्त्र उठा के भी नहीं देखे, जिनके आधार पर वो रोटी खा गए और दुनिया को अनजान रास्ते पर चला गए। अब आपके सामने आएगा कि ये ब्रह्म कौन है, इसकी क्या सतिथि है, ये काल कौन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये कहाँ प्रमाण है, ये अपने उन्हीं पवित्र शास्त्रों में प्रमाण है। कौन कौन में, पवित्र शिव पुराण में, पवित्र देवी भागवत महापुराण में और पवित्र गीता जी में आपके सामने आओगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। और ये अविनाशी नहीं है, ये तो नाशवान है। स्वयं स्वीकार करते अपने मुख से भगवान कि हम अविनाशी नहीं है, और ये ब्रह्म भी अविनाशी नहीं है, ये भी नाशवान है। अपने मुख से गीता में आपके सामने पेश होगा। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना, मन को डामाडोल नहीं करना कि ये क्या प्रमाण है, कैसा है। अब आपके सामने प्रमाण ही प्रमाण आएंगे और दूसरी बात ही नहीं होगी। ये देखो, पहले एक ब्रह्मांड का चित्र, इसको, ये एक ब्रह्मांड है, इसी को ऊपर देखो, एक ब्रह्मांड अर्थात अंड का लघु चित्र। अब इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, इसी को अंड भी, अंड इसलिए कहते हैं ये अंडे आकार में, इलिप्टिकल शेप है इसकी, ये सारे की। और पिंड इसको इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में केवल एक ब्रह्मांड की ही व्याख्या विवरण है। इसमें जो समाधिस्थ लोग होते हैं, चाहे वो मंडलों के राग सुने और चाहे अंदर का प्रकाश देखे, वो केवल इस एक ब्रह्मांड का ही देख सकते हैं, इससे बाहर का कुछ नहीं देख सकते वो। अब ये एक ब्रह्मांड है, इसमें क्या व्यवस्था है कि इसमें 7 तो ये नीचे के लोक हैं, ये अतल उतल तलातल, ये पाताल लोक में, और ये ऊपर फिर पृथ्वी लोक में और इस स्वर्ग लोक में। इन
तीन लोकों में केवल जीव सतिथि है, और इन जीव सतिथि के कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भगवान श्री विष्णु जी, ये भगवान ब्रह्मा जी, ये भगवान शिव जी। ये एक एक विभाग के मंत्री समझो एक प्रांत में। जैसे ये एक प्रांत है और इसमें ये ज्योत निरंजन मुख्यमंत्री है और इसके तीन ये मंत्री समझो एक एक विभाग के, और इन तीनों भगवानों की केवल इन तीन लोकों में एक एक विभाग पर प्रभुता है। बस इतने भगवान ये हैं जरूर। आगे देखो, अब ये ब्रह्मलोक है। ये ज्योत निरंजन काल ने, ब्रह्म ने अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है। ये एक ब्रह्मलोक है और इसमें तीन एक ऐसे स्थान बनाए जैसे एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे एक मकान में तीन कमरे हों और एक कमरे में तो देशभक्तों की चित्र लगे हो, तो आपके मन में जब तक वहां रहेंगे एक विशेष देशभक्ति भरी रहेगी, आपका ऐसा गुण भर जाएगा। और जब हम जाएंगे दूसरे कमरे में जिसमें ऋषियों और महर्षियों के, संतों और भक्तों के चित्र लगे हों, तो आत्मा में परमात्मा की चाह तड़प बनी रहेगी, आपका ऐसा गुण भर जाएगा हमारे अंदर। और एक में लगे हों अश्लील फोटो, तो वहां जाने के बाद मन में वही तुच्छ विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। जब तक उनमें देखेंगे, देखते रहेंगे तो मन में मलिनता ही आएगी। ऐसे इन तीन स्थानों को उस ज्योत स्वरूप भगवान ने ऐसे गुण युक्त बनाकर, ये स्वयं ब्रह्म, ये काल महाविष्णु रूप में स्वयं यहाँ विराजमान होता है सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, और अपनी पत्नी दुर्गा को यहाँ रखता है ये महालक्ष्मी रूप में। और फिर जब तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं सदाशिव महाशिव आप होता है और अपनी पत्नी को ये महापार्वती रूप बनाकर वहां रखता है। और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ही महाब्रह्मा रूप में होता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये महासावित्री रूप में रखता है। अब जब सबसे पहले यहाँ होते हैं तो ये दोनों के दोनों को निकाल, और ये दुर्गा या शेरावाली, इनके सहयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण बन जाता है। उत्पत्ति होते ही उसमें आपका गुण आ जाएंगे। अब जैसे किसी का पुत्र चोर बाप चोरी करे तो बच्चे में भी वो नेचुरल गुण हो जाते हैं। तो शराब पीता है तो बाप बेटे में जरूर गुण आ जाएंगे, वैसे ही प्रकृति बन जाती है। तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका ये रजोगुण बना देते हैं, नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यहाँ पर जब दूसरे नंबर का ये विष्णु लोक, ये यानी सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसको वैकुंठ, महावैकुंठ भी कहा है। और इसमें ये दुर्गाल और दुर्गा दोनों रहते, यानी महाविष्णु और महालक्ष्मी रूप में ये दोनों रहते हैं, काल और दुर्गा। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं और इसको फिर बेहोश कर देते हैं, इसका नाम विष्णु रख देते हैं। फिर जब ये जवान होते हैं जब इनको जो होश में ला देते हैं। अब यहाँ देखो, ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र, इसमें ये स्वयं काल सदाशिव रूप में ये ब्रह्म और अपनी पुत्री दुर्गा को ये माँ पार्वती रूप में रखा है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसमें तमोगुण भर देते हैं, अब तो हो जाओ तमोगुणी, और फिर उसमें उसका नाम रुद्र, महेश्वर, शिव आदि रख देते हैं। और फिर इस काल ने क्या किया है, फिर देखो नीचे, ये जो लोक है इस दुर्गा का अलग से अपनी पत्नी का एक लोक और दे रखा है, इसको यहाँ बैठ कर या पूरे ब्रह्मांड को फिर चलाती है। और ये काल जो है पूरा दिखाओ, ये काल जो है ये इसने ऐसा स्थान बना रखा है, यहाँ से एक बाउंड्री बना रखी है चारों तरफ से, इनके ये अभाव से नहीं दिखा पाए क्योंकि काफी उस समय कुछ दिखाना होता है। अब इसको दिखाएं तो इतना बड़ा चित्र अलग बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इसने फिर बाउंड कर रखा है इसको अलग से, ये दुर्गा भी नहीं जा सकती इसकी शक्ति बिना। इस जब तीनों पुत्रों की उत्पत्ति कर देता है, इसको यहाँ छोड़ देता है, जब चाहता है ये ऊपर उसको उसी से में ले लेता है। और जब ये महास्वर्ग बना रखा है, ये पर्वत है, इस पे एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा, और इसके ऊपर इसने महास्वर्ग की रचना की हुई है। और इसी में आगे एकांत स्थान और बीच में एक पारट करके एक नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, अगमलोक,
अलकलोक और डुप्लीकेट, अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी अपनी प्रकृति दुर्गत है। और ऐसा ये सब जीवों को जाल में धोखे में डाले हुए है। अब देखो इसका प्रमाण। अब ये क्या बताना चाहता दास आपको कि ये एक ब्रह्मांड हुआ और इस ब्रह्मांड में केवल फिर ये जब तीनों पुत्र जवान हो जाते हैं इनकी शादी कर देते हैं। एक एक लड़की समुद्र मंथन में निकलती है और बड़ी का नाम सावित्री, वो ब्रह्मा से शादी कर देते हैं। ये दिखाऊंगा आपको शिव इसमें दुर्गा पुराण में। और दूसरी का नाम लक्ष्मी और तीसरी का ये पार्वती रखकर तीनों की शादी करके फिर यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ से फिर इनको आदेश देते हैं अपनी गुप्त वाणी से गुप्त अंदर प्रवेश करके या आकाशवाणी करके इन तीनों लोगों का ये कंट्रोलर बना दिए। ब्रह्मा हमारी उत्पत्ति करावा जीवों की, ये गुण है इसमें रजोगुण, यानी हमारे अंदर एक विशेष वासना पैदा करके बाई फोर्स बच्चों की उत्पत्ति करवाई जाती है। और दूसरे भगवान विष्णु है, ये हमारे एक दूसरे में मोह ममता इतना जबरदस्त हो जाता है जैसे शराबी शराब पी ले, उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक ढंग से चल रहा है या कोई गलत मतलब जैसे तुतला कर बोलेगा, लड़खड़ा कर चलेगा या कितना गिर जाएगा कुर्डियों पर गंदे स्थान पे, तो उस जब तक वो नशा रहेगा उसके बस की बात नहीं थे, कितना सावधान होकर चले वो गिरेगा। ऐसे ही हमारे ऊपर ये प्रभाव है, हम कितने ही होशियार हो लें, कितना ज्ञान हो ले, पर ममता हमारे अंदर से हटे नहीं। जैसे संपत्ति और संतान की, बहन और भाई की, पति और पत्नी का अंतिम सांस तक मोह बना रहता है, तो मरता तक जहां पर आस्था नहीं हट सकती। ये इस सतोगुण का प्रभाव है, दबाव है, जिससे हमारे अंदर सतीथी बनी रहती है, जिसको सतीथी कहते हैं। और तीसरे भगवान शंकर, ये आपको सर्वविदित है, ये संहार करने का महकमा, हमारी मृत्यु करता है, हमें मार डालता है, बेटा मरोते बेटी, ये इनका गुण है। अब ये एक ब्रह्मांड हुआ, इसमें ये धर्मराज का लोक भी है और ये पूर्ण परमात्मा। यहाँ एक ऐसी बाउंड्री है जहां पर इस परमेश्वर का स्थान है, ना ये ब्रह्म जा सकता ना यहाँ के कोई देव जा सकते, वहां केवल ये परमेश्वर और इस परमेश्वर की प्यारी आत्मा वो रहती है। ये ऐसे यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ बाउंड्री है इसकी अलग से। तो ये परमात्मा यहाँ गुप्त, इनको सबको मालूम है कि परम शक्ति ऊपर बैठी है, तब ये अपना न्याय ठीक करे, नहीं तो ये काल जो है डगमग कर दे, सारे बीमारी सारे काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ये एक ब्रह्मांड है, ये परमात्मा अन्य रूप में रहता है यहाँ पर अपनी शक्ति बनाकर। एक सिद्धि है जो बहुत चोले बना दे, बहुत शरीर बना दे। जैसे सूर्य को आप कहीं देख लो वही दिखाई देगा, मद्रास में देख रहे हो, सोचा हमारे साथ है, हम देख रहे हमारे साथ। ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इतनी ऊंचाई पर है उस लोक में कि उनको यहाँ बैठा दिखाई देता, नजर आता है इन सबको, ऐसा सब समझो। और इसका विशेष स्थान भी यहाँ पर है जहां से इसका ये सब व्यवस्था कर रहा है। अब ये तो आपने एक ब्रह्मांड देखा, ज्योत निरंजन भगवान के ऐसे 21 ब्रह्मांड है। ये देखिएगा, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, केवल 21 ब्रह्मांड का राम भगवान ये काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन है। इसमें देखिएगा ये नीचे 20 ब्रह्मांड तो नीचे है, ये भी अंडाकार है, एलिप्टिकल शेप है इनकी, इन सभी महाब्रह्मांडों की भी, ब्रह्मांडों की भी। अब इसमें क्या लिखा है, आपने जो एक ब्रह्मांड अभी देखा था, ये कोई भी एक समझो, इन सब में सिमिलर एक जैसी ही व्यवस्था है। तो ये ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया। ये 4 महाब्रह्मांड हो गए और 20 ब्रह्मांड हो गए, एक एक में 5, 20 ब्रह्मांड हो गए। और 21 में ये जो स्थान है एक महाब्रह्मांड के तुल्य है, ये एक महाब्रह्मांड है। ये स्थान समझो, ये चित्र इसलिए खुले बनाने के लिए ये सारे विस्तार से बनाने पड़ रहे स्थान भाव से। तो यहाँ फिर एक इसने काल ने, ये है वो इसका अपना निज स्थान जहां ये वास्तविक उस रूप में रहता जो श्री कृष्ण जी को दर्शन दिए थे। मैं काल हूं अर्जुन और मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, इसने कसम खा रखी है कि मैं जैसा मैं हूं एज इट इज, कभी मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। और ये आकार में है मनुष्य जैसा है, इसका तेजो में शरीर है और इसका मानव जैसा शरीर है, लेकिन इसका शरीर जो इसका फेस है वो थोड़ा भयंकर डरावना सा है, ओछा माथा है और इसके लंबे दांत हैं, आगे के 2 दांत काफी लंबे हैं। और कहता है ये, और जब ये इसमें एक सिद्धि होती है, जैसे विराट रूप दिखा देना, ये सिद्धि होती है, ये
ऐसा भी बना सकता है, 1000 भुजा है इसकी, 1000 भुजा तक ये बना सकता है और 2 में भी रह सकता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की 1000 भुजाएं हैं और ये 2 में भी आ सकते हैं। अब देखिएगा, अब इस ऊपर वाले अपने लोक में इसने एक और कमाल कर रखा है, ये नकली 4 लोक फिर बना दिए इसी अपनी दुर्गा से, कंस्ट्रक्शन करवा दी, जैसे नकली सतलोक और नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक। कि इसको मालूम था कि कलयुग में कबीर परमेश्वर आएगा या अपना कोई संदेश वाहक भेजेगा, वो सत्ज्ञान देंगे। उससे पहले इसने कहा था कि मैं 12 नकली पंथ चला दूंगा और सभी जीवों को इस नकली सतलोक अगमलोक अलखलोक की महिमा सुना सुना कर मूर्ख बना दूंगा, और जब तेरा संदेश वाहक आएगा तो वो पहले ही गलत ज्ञान पर इतने आधारित हो जाएंगे कि कई मानने भी को नहीं कहते और ऐसा बने। कबीर साहब कह रहे थे कि मैं सब जानता हूँ, कैसे मैं अपनी प्यारी आत्माओं को शरण मिलूंगा। तो यहाँ ये काल का एक स्थान है जिस पर तपस्या बनी हुई है, ये 21वें ब्रह्मांड में, और यहाँ ये 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है, मानव शरीरधारियों का, स्त्री या पुरुष, बालक या बच्चे, इसने तो हमें अपनी खेती बना रखी है और यहाँ सबका 1 लाख का आहार करता है। किसी का बेटा मरेगा, आज किसी की बेटी मर जाएगी, और कल ना जाने कितने परिवारों का विनाश हो लिया, कोई टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, किसी का रोटी नहीं बन रही, बेचारे उनका कोई हाहाकार मची हुई 1 लाख पर। अब देखिएगा, अभी आपने ज्योत निरंजन ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड देखी थी और एक ब्रह्मांड की भी विस्तृत व्याख्या देखी थी, और अब देखिएगा ये पूरे सभी ब्रह्मांडों का एक पूर्ण चित्र। ये ऊपर वास्तविक अनामी लोक, वास्तविक आगम लोक, वास्तविक अलख लोक, ये केवल हिंट है, इनकी बनाया जाए तो चित्र अलग से बनेगा, लेकिन हमने सतलोक तक पहुंचने की चेष्टा करनी है। ऊपर जाने के लिए फिर यहाँ प्रयत्न होगा, यहाँ से अगम अनामी अलख लोक की बात भूल जाना, यहाँ से तो केवल हमने सतलोक पहुंचना है। सतलोक के बाद यहाँ जाके आपने सोचना है कि आगे कौन से लोक में जाना चाहते हो या यही रहना, यहाँ कोई कष्ट नहीं है, और यहाँ जाने के बाद आपकी फिर अपस्थिति कैसी होगी। अब देखिएगा, ये है सतलोक, ये असंख्य ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये फिर यहाँ से शुरू करेंगे, आसानी से समझ में आएगा आपका। ये एक 21 ब्रह्मांड ज्योत निरंजन ब्रह्म के, और जिसमें ये एक ब्रह्मांड स्पष्ट नजर आ रहा है, समझो ये इसमें एक विभागीय मंत्री है, समझो ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ब्रह्मांड में, और इसके ये 21 ब्रह्मांड काल के, ये देखो फिर पूरे ये जो छोटी मोटी टिक्कियां दिख रही है, समझो ब्रह्मांड समझो, इसमें ऐसी ऐसी टिक्कियां हैं, लेकिन ये लाइट ठीक ना होने से स्पष्ट नजर नहीं आ रहे। तो ये 7 संख ब्रह्मांड है, ये ब्राउन कलर के यानी भूरे रंग के, ये 7 संख ब्रह्मांड किसके? परब्रह्म के, ये ब्रह्म के, ये परब्रह्म के, ये क्षर पुरुष के, ये अक्षर पुरुष के, और ये परम अक्षर पुरुष के, ये असंख, ये पूर्ण ब्रह्म के। पूर्ण ब्रह्म जो है वो ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक, जो इन पे भी मालिक है परब्रह्म के लोकों में और ब्रह्म के लोकों में, ज्योत निरंजन के ऊपर भी ये कुल मालिक है, इसका भी स्वामी है, सबका मालिक, ये है वो कुल मालिक, और यही परमेश्वर, इसका नाम कबीर है, सतपुरुष, अकाल मूर्त, सबल स्वरूपी राम, इसके उपमात्मक नाम है, जैसे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये कोई नाम नहीं है, तो रैंक है, उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम अपने प्रधानमंत्री का कोई और होता है और वो मानुष जैसा होता है। अब देखिएगा, ये आपके सामने आया, तो यही परमेश्वर ऊपर जब अलख लोक में होता है, अलख पुरुष कहलाता है, इसकी सचिथि तेज बढ़ जाता है। जब अगम लोक में होता है तो इसकी सचिथि और तेज बढ़ जाता है, और अनामी लोक में जाकर के फिर ये सब प्राणी जब वहां जाएंगे तो इसी यही परमेश्वर अनामी रूप में रहता है, नाम इसका कबीर देव ही रहता है। अब आपके सामने आ गया क्या सतिथि है ब्रह्मा विष्णु महेश की और क्या सतिथि है ब्रह्म पर ब्रह्म की।